नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक मुख्य परीक्षा के लिए आप बिल्कुल तन मन से बिल्कुल लगे होंगे। अपने आप को पूरी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लिया होगा आपने। एमपी मेन एग्जाम में इंग्लिश ग्रेड 2, दैट मीन्स न्यू नेम इज एमएसटी, दैट मीन्स सेकेंडरी टीचर, माध्यमिक शिक्षक के लिए आप बिल्कुल आतुर हैं। रीच फॉर द टॉप, रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट वी हैव रेड कंप्लीटली। संतोष यादव संतोष यादव का जो पहला पार्ट है हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पहला पार्ट। अब नाउ टर्न टू सेकंड पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द रील। बहुत सुंदर सा पार्ट संतोष यादव का आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट है, बहुत सुंदर सा। अगर उसको समझें तो मजा आ जाएगा आपको। ये मारिया शारापोवा, नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपके अंदर टेनिस प्लेयर की याद आ जाती है। अगर आपकी तो मारिया शरापोवा, एक रशियन गर्ल। ध्यान रखिएगा, अब यहां से पूछ जाता है कि मारिया शरापोवा जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड थी, तो वो है रशियन, रशिया की रहने वाली थी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एग्जाम जाएंगे आप तो इस प्रकार की चीजों से जब आपका वास्ता होगा तो लेट्स स्टार्ट। ए रशियन गर्ल, एक रशियन लड़की मारिया शारापोवा रीच द समिट। समिट मतलब होता है जो बैठक होती है ऑफ वोमेन्स टेनिस। वोमेन टेनिस की जो बैठक में वो पहुंचती है व्हेन शी वाज बेयरली 18। जब वहां पर वो मुश्किल से 18 साल की थी। बेयरली मतलब होता है हार्डली, बड़ी मुश्किल से। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उसके बारे में पढ़ते हो, सी देखते हो, इफ यू कैन ड्रा ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तब आप देखते हो कि आप कंपेरिजन कहीं ना कहीं तुलना कर सकते हो किसके बारे में, संतोष यादव के बारे में और उसके बारे में। ठीक है, अपने मारिया शारापोवा के बारे में। यहां पर तो कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है समथिंग डिसआर्मिंग। समथिंग डिसआर्मिंग, तो समथिंग डिसआर्मिंग का मीन्स क्या होगा, आप खुद बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है इसका अर्थ, समथिंग दैट मेक्स यू फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, यानी आपको कुछ थोड़ा सा दोस्त जैसा भाव जगाता है। ठीक है, और मेक्स यू फील फ्रेंडली, और आपको दोस्त जैसा व्यवहार करता है। टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस, आपकी शंकाओं से आपको दूर ले जाता है, उसको बोलते हैं समथिंग डिसआर्मिंग। ठीक है, एक ओट्स विथ, अगर यहाँ पे एक दो गिनती लगा दी जाए, तीन गिनती लगा दी जाए, चार लगा दी जाए, पांच लगा दिए जाए, छह बैकड्रॉप लगा दिए जाए, लांच सात और हर ट्रेंचिंग आठ, तो देरा आठ यहाँ पे है। ये आपका हो गया एक, तो मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद एट ओट्स विथ, एट ओट्स विथ का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट। यहां पे अगर इसको यूं जा देते तो इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉट एग्रीइंग विथ, यानी तब आप बहुत जल्दी सहमत नहीं होते हैं, है ना। एनोट्स थोड़े विपरीत आप चलते हैं। ग्लैमरस अटायर, ग्लैमरस अटायर का मीन्स होता है एट्रैक्टिव, अटायर मीन्स होता है कपड़े, तो यहां पर आकर्षक कपड़े, एक्साइटिंग क्लॉथ्स, उसके बारे में बात कर रहा है। इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इन ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब होता है क्विकली, क्विकली मतलब होता है तुरंत, तो ये आपका तुरंत हो चुका। उसके बाद आता है पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसका मीन्स होगा ये वाला, मोर काम, बहुत शांत, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरपूर, एंड इन कंट्रोल, और बिल्कुल नियंत्रित वे में, देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, और उस उम्र के जो लोग थे वो अक्सर ऐसे होते हैं, वैसा पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। ठीक है, पेक ऑफ, पेक ऑफ का मतलब होता है सेंट ऑफ, यानी उसको भेजा गया है कुल मिला के। लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब होता है स्टार्टेड, शुरू किया गया। ठीक है, ये छह हिस्सा समझ पा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये वोकेब में आपके काम आ सकती है। हर्ट रेचिंग,
हार्ट रेसिंग मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब दुख की बहुत बड़े क्षण जो होते हैं उसको बोलते हैं हार्ट रेसिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अब चलते हैं डायरेक्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। मारिया शारापोवा reach for the top. There is something disarming about मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग अबाउट, अब जस्ट अपने डिसआर्मिंग अबाउट के बारे में पढ़ा है, बताइए क्या पढ़ा है? जस्ट पढ़ा है। समथिंग डिसआर्मिंग का मतलब होता है समथिंग दैट्स मेक्स यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे फ्रॉम सस्पिशियसनेस, है ना? तो सम देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, यानी मारिया शारापोवा के बारे में कुछ जो था वो उसको फ्रेंडली बनाता है और उसको कहीं ना कहीं शंकाओं से दूर ले जाता है। समथिंग एट ओट्स विथ हर रेडी स्माइल, और उसकी हमेशा रेडी स्माइल रहती है, मतलब ओट्स विथ का मतलब यहाँ पे भी अपनों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? उसके विपरीत, उसके विपरीत उसके पास चेहरे पर हमेशा क्या होता है? रेडी स्माइल है। एंड ग्लैमरस अटायर, और एक भड़कीले कपड़े। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। अब यहां पर ये जो 3 लाइनें हैं ये बता रही है कि एक ऐसी जिसके चेहरे पर दोस्त जैसा भाव है ना, और शंकाओं से बिल्कुल मुक्त है, इसके विपरीत वो बिल्कुल क्या है? अपने चेहरे पर रेडी स्माइल लिए हुए, चमकीले भड़कीले एट्रैक्टेड कपड़े पहने हुए, और अपने हाथों में 22 अगस्त 2005 को सोमवार के दिन, ध्यान रखिएगा पूरा वार तक लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, महिलाओं की टेनिस में सबसे नंबर 1 की पोजीशन बनी। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये कोई एकदम नहीं हुआ, तो आभारी वीडियो इन नो टाइम। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसको सालों लगे, देखा है ना? पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स मतलब होता है मोर काम एंड सॉरी देन पॉपुलर एज यूजुअल, मतलब जो उसकी एज के लोग कर नहीं सकते उस कंडीशन में वो भी उसको इतने साल लगे। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी का अपने अपने 15-16 साल में आराम थी करके माटाम जईरान घुमा जईरान वहां जईरान सेल्फिया लीरान, उस एज के बच्चे जो करते हैं उस एज के ऊपर, मतलब कुल मिला के जब वो 2005 में 22 अगस्त 2005 को जब वो वर्ल्ड की नंबर 1 बनी, तो उस एज में तो बच्चे आराम से इधर उधर घूमते फिरते हैं। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर, वो कहाँ पैदा हुई थी? साइबेरिया में। बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है शिखर, पिनेकल का मीन्स होता है शिखर। उस शिखर पे पहुंचने में उसको केवल 4 साल लगे सर। ठीक है, ये पैराग्राफ उसके उसके जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने के जो है सपने को बताता है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा उलझा हुआ है, छोटा है, बढ़िया। अब यहाँ से उसकी जर्नी, मारिया शारापोवा देखिए इसको। मारिया वॉन द वोमेन सिंगल एट विंबलडन इन 2004। ठीक है, एक तो ठीक है 2004 में उसने विंबलडन, क्योंकि आपको पता है टेनिस की जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। एक तो विंबलडन होती है ना, अमेरिकन होती है, यूएस जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, फ्रेंच ओपन होती है। ये 4 जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है टेनिस की सबसे हाईएस्ट होती है। इसमें विंबलडन में इन्होंने 2004 में सबसे पहले, और उसके जस्ट 1 साल बाद वो 22 अगस्त 2005 मंडे को वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। बहुत सुंदर बात लिखी है इसने, क्या लिखा है? However, तथापि, रैपिड एसेंट, एसेंट का मतलब होता है यहाँ पे चढ़ाई, जो तेज गति से जो उसने चढ़ाई है, फायरसली घमासान रूप से, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो बिल्कुल प्रतियोगिता भरा संसार है,
बिगेन शुरू हुई 9 years बिफोर विद लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। ठीक है, जहां पर कुछ बच्चे सहन करते हैं, है ना, मतलब उस उम्र के बच्चे, अरे कई करना अपने तो कई करना, जहां पर उस उम्र के बच्चे सहन करते हैं, उसने उस चीज को त्याग कर दिया, अपने खुशी को, अपनी छोटी छोटी चीजों को त्याग कर दिया 9 साल पहले। ये चढ़ाई वहां से चली है उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। लिटिल मारिया, छोटी सी मारिया, हैड नॉट yet सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। आपने यहाँ पे जन्मदिन नहीं पढ़ा तो नानी ऋषि ही जा नहीं मैं चल जा, ओ हो, उसने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया। When she was pegged off मतलब होता है सेंट ऑफ, एक वर्ड अपने पास आया कि सेंट ऑफ मतलब होता है भेज दिया गया। सर 10 साल की बच्ची को भेज दिया गया, अपने यहाँ तो 10 साल का बच्चा है तो टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, उसको यूएस भेज दिया गया। रशियन थी, है ना, वो उसको कहाँ भेज दिया गया, यूनाइटेड स्टेट। दे ट्रीट टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी, ध्यान रखिएगा उसके पिताजी का नाम क्या था, यूरी। लॉन्च्ड स्टार्टेड, लॉन्च मींस स्टार्टेड, ये उन्होंने पढ़ा भी है, स्टार्टेड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। जो स्टारडम उसके पास आना था, जो ख्याति उसके पास आना थी, स्टारडम में ख्याति, फेमस, है ना, जो उसके पास आना था, वो पाथ टू सक्सेस, वो उसके लिए वो चल दी थी अपने पिताजी के साथ। उसके पिताजी का नाम था यूरी। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेचिंग 2 year सेपरेशन, परंतु उसको दिल को दहला देने वाला, दुखी कर देने वाले 2 साल अलग रहने के अपनी माता से, और उसकी माता का नाम था येलेना, यानी अपनी माता येलेना से 2 साल दूर रहने का हार्ट रेचिंग उसको जरूरत थी। सर 10 साल का बच्चा 2 साल अपने माता से बिल्कुल दूर रहेगा, यूएस भेज दिया गया उसका, और वो अपने पिताजी उसको लेके गए। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू से बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसको बाद में, क्योंकि उसकी माँ भी उसके साथ जा रही थी, ये लाइन यही लिखी हुई कि लेटर वॉज कंपेल्ड टू से, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर कर दिया गया, टू से बैक टू साइबेरिया, मतलब उसको साइबेरिया की रहने वाली थी वो, साइबेरिया में उसको वापस भेज दिया गया, किसको, उसकी माँ को, बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन, यानी वीजा के प्रतिबंध, कुछ न कुछ होगा, वीजा में कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो उसके प्रतिबंध के कारण उसको वापस साइबेरिया भेज दिया गया। 2 साल उसको अपनी माँ से लगा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. 9 साल की लड़की ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ या सबक सीख लिया था, that tennis excellence would only came at a price, कि टेनिस की उत्कृष्टता जो होती है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, ऐसे नहीं होती है, मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्या होगा, टेनिस में अगर उसको हाईएस्ट बनना है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा सर, सेक्रीफाइस से आता है, रातों रात सोते सोते स्टारडम नहीं बन जाते। आई यूज्ड टू बी लॉनली, मारी शोरपिया रिकॉल्स, जब मैं अकेले में होती हूँ तो मारी शोरपा रिकॉल्स मतलब याद करती है। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत बहुत मिस करती हूँ। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, और मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि मैं अपनी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रख पाऊँ। सो ही कुडंट सी मी आइदर, ठीक है, इसलिए वो मुझे कभी कभी देख भी नहीं पाते। क्यों, क्योंकि उसके पिताजी को काम करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा थोड़ी कि उसके पिताजी उसके साथ में है ना बढ़िया करोड़पति घराने से, नहीं, उसके पिताजी को दिन रात काम करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि वह अपनी उसकी बच्ची की टेनिस की ट्रेनिंग को जारी रखना चाहते थे। सो ही कुडंट सी मी आइदर, वो मुझे भी नहीं देख पाते थे कभी कभी, बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज्ड टू गो बेड एट 8 AM, मैं बहुत छोटी थी। 10 साल की बच्ची को ट्रेनिंग पे भेज दिया, छोटी थी, 8 बजे वो चली जाती थी अपनी बिस्तर पे। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, यानी, और दूसरे जो टेनिस पीपल थे, पीपल मतलब शिष्य जो थे, वो वहां पर थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर में, वो 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप, और मुझे उठा देते थे। वो सीनियर थे, बड़े थे उम्र में,
एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझसे कहते थे ये रूम साफ करो, इसको व्यवस्थित करो और इसको साफ करो. इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, है ना, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. मैं यहाँ पर निराश नहीं होती थी, ओ मेरे को तो परेशान करते हैं, उसके बजाय मैं बहुत शांत रहती थी, दृढ़ निश्चय थी और मेंटली टफ थी. मुझे पता था कि मुझे टेनिस एक्सीलेंस अगर मैं जाना है तो मुझे इन सब चीजों का सामना. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं समझती थी कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करना है. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग. मैंने कभी भी क्विटिंग मतलब छोड़ने का निश्चय नहीं किया, मैंने कभी छोड़ने की सोचा भी नहीं. बिकॉज आई नी व्हाट आई वांटेड. मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए. बहुत सुंदर कहानी, सब मजा आता है एक एक लाइन पढ़ के. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. ये लाइन मेरे सब दिल को छू गई. मैं कह रहा हूँ आपके स्टेटस पे रखना चाहिए इसको. बहुत सुंदर लाइन है सर, इसको पढ़ते ही मेरे दिल में मतलब बहुत, आप पढ़ो इसको सर, इतना आनंद आएगा सर. इसको सुनो, समझो, ठीक है. ठीक है, क्या कह रहा है सर? वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, यानी बहुत सुंदर बात कह रहा है कि जब आप नथिंग से आते हो, जब, यानी इसका मतलब होता है आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास कोई माता पिता पेशेवर टेनिसर हैं, कुछ नहीं है, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास न तो आप ऐसी जगह से आए हो जहां पे कुछ है, नहीं आपके पास कुछ है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. तब आपको कुछ काम करने के लिए आपको अंदर के अंदर भूख जागृत होती है कि बस मुझे कुछ करना है, और आप दृढ़ निश्चयी बनते हैं. आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम. मुझे ये भी पता है कि मुझे अपने इस करियर को परस्यू करने के लिए, इस करियर को क्या करने के लिए, परस्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए मुझे कई सारा ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन मतलब होता है अपमान का घूंट पीने पड़ेंगे, इंसल्ट शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगी, देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माय ड्रीम. और अगर मैं स्टेडफास्टली मतलब होता है अटलता से, क्योंकि सर आप जब जानते हैं तो डेफिनेटली बहुत जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने ड्रीम को पाने के लिए अटलता से, उनको अपमान के घूंट भी पीना पड़ते हैं, इंसल्ट भी सहना पड़ती है. ऐसे कई सारे जीवन में ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. और ये टफनेस आज भी मारिया शारापोवा के जीवन में है. इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वोमेन सिंगल क्राउन. क्राउन मीन्स होता है मुकुट. बेगिंग, बेगिंग मतलब होता है लपट लेना. बेगिंग का मतलब होता है लपट लेना, मतलब झपट लेना, यूं कह सकते हैं उसको. लपट लेना मतलब झपट लेना, लपट की बजाय झपट लेना. तो इट वॉज द की, यही एक वो चाबी थी. हर बेगिंग द वोमेन सिंगल क्राउन एंड विंबलडन इन 2004, यानी 2004 में विंबलडन का जो सिंगल क्राउन था, सिंगल मतलब आपको पता है डबल और सिंगल होता है, तो सिंगल जो क्राउन वो उसने झपट लिया. एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर. फॉलोइंग ईयर मतलब होता है उसके अगले ही साल वो वर्ल्ड की नंबर 1 बन गई. और नंबर 1 कब बनी थी? जस्ट आपने अभी पढ़ा है 2005 में, लिखा था 2005 में उसने नंबर 1 बन गई. वो ये लिखा है 22 अगस्त 2005. 22 अगस्त 2005 मंडे को वो नंबर 1 बन गई और 2004 में वो विंबलडन में बनी. इतनी सुंदर सी छोटी सी कहानी पढ़ रहे हैं हम, मेट्रिकुलेस. अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. धीरे धीरे से मना, धीरे धीरे से होए, माली सिंचत सो घड़ा. तो मेट्रोटिक का मतलब होता है यहां पर तीव्र गति से. इससे तीव्र गति से, वेरी फास्ट. इसको अपन रेपिडली भी बोलते हैं, है ना. तो
उसका मेटेरियल राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट इन द फाइनल, यानी 2004 में तो उसने विंबलडन सिंगल क्राउन जीता और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसने वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स टू साइबेरिया, उसकी जो जर्नी थी वो एक थी फ्रोजन प्लेन्स, मतलब जमा देने वाला जो प्लेन था साइबेरिया का, टू द समिट ऑफ वोमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, यानी उसकी जो यात्रा थी वो साइबेरिया के फ्रोजन मतलब जमे हुए मैदानों से शुरू होती है और वो खत्म होती है वोमेन की टेनिस की समिट में शामिल होने तक। ये सारी चीज टेनिस जो फैंस होते हैं उनके हृदय को पिघला देती है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, और जहां पर मतलब उसके लिए भावनाओं के लिए कोई शब्द नहीं होता है यंगस्टर के लिए। द स्ट्रेट लुक्स एंड आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द एम्बिशन मेक इट इम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सैक्रिफाइस वर वर्थ इट, यानी यहाँ पे वो बहुत अच्छी बातें कहती है। द स्ट्रेट लुक्स, वो सामने देखती है उसको, बिल्कुल मतलब वह रुकी नहीं कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उसको 2004 में हो गई तो चलो अब तो अब कुछ नहीं होगा, 2005 में वो बनी। तो स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव्स, जब उससे कोई पूछता है तो वो जवाब देती है। अबाउट हर एम्बिशन मेक इट अम्प्लाई, अम्प्लाई मतलब काफी प्रचुर मात्रा में उसको जो इतनी सारी चीजें एम्बिशन जो मिला है, उसका जो लक्ष्य, उसकी जो महत्वाकांक्षा मिली है, दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ, यानी उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मतलब जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना कठिन परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उसकी सफलता का मंत्र है। काम करना पड़ेगा सर, काम करना पड़ेगा। माके तो मांडा में जानो, माके तो मोशर जानो, कटे घुमा जानो, गट जानो, सब ना ऐसा करोगे तो डेफिनेटली सिंपल लाइफ मिलेगी आपको। तब मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन असेंट, आपको पता है वो प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारित कर सकती है, अमेरिकन असेंट क्योंकि वो रशियन थी पर उसका अमेरिकन लहजा जो था वो कर सकती थी। शी प्राउडली पेरेट्स, है ना, शी प्राउडली पेरेट्स, पेरेट्स का मतलब होता है उसने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन किया, है ना, हर रशियन नेशनलिटी। अब आपको पता है वो अच्छी तरह से अमेरिकन एसेंट बोल सकती है परंतु उसने प्राउडली मतलब गर्व से अपनी रशियन नेशनलिटी को भी प्रदर्शित किया। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, उसके से डाउट्स थे वो पूरी तरह से क्लियर थे। शी सेज, वो कहती है आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यूएस का मेरे जीवन में बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि उसकी सारी ट्रेनिंग यूएस में हुई। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे अंदर रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा रक्त पूरी ब्लड रशियन है। आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी, यदि वो मुझसे कहेंगे तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलूंगा। वो उसके मन में भाव थे सर। लाइक एनी अदर टीनेजर्स सेंसेशन, जब कई सारे टीनेजर्स के सेंसेशन में मन होता है, मारिया शोरुपा लीड्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। देखो एक चीज है, एक कोना तो होता है सर, सभी टीनेजर का होता है, हर उम्र में होता है, उसके अंदर भी फैशन करने का भाव था, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गाए, नाचे, और उसकी हॉबीज थी। तो उसकी हॉबी क्या क्या थी? फैशन थी, सिंगिंग थी, डांसिंग। तो उससे पूछा जा सकता है ये भी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, ध्यान रखिएगा नोवेल कि मारिया शरापोवा किस अथर के नोवेल पढ़ती थी, तो वो अथर था आर्थर कोनन डॉयल। याद रखना शब्द छोटे छोटे हैं और तीर बड़े करेंगे। हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks। अब देखो यहाँ पे उसका थोड़ा सा बताया गया है कि वो शाम के समय fondness for sophisticated evening gowns, उसकी जो शौक था वो सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है थोड़ा सा जटिल दिखने वाला, ऐसा दिखने वाला। इवनिंग गाउन पहनती हो मतलब शाम को गाउन पहनती हो, ठीक है, इवनिंग गाउन जानते ही हैं आप, है ना। अपीयर्स एट ऑड्स, थोड़ा सा वो अलग दिखती है। विथ हर लव फॉर पेनकेक्स, और उसका जो लव था पेनकेक्स के बारे में। पेनकेक्स मतलब होता है यहाँ पर जो वो थोड़े से कुछ जो
क्या कह सकते हैं, पेनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड, मतलब जो चॉकलेट वाली जो स्प्रेड है उसका जो पेनकेक्स है उसके प्रति जो उसका लव है। एंड फिजी, फिजी मतलब होता है बुदबुदाने वाली ऑरेंज ड्रिंक्स। मतलब कुल मिला के एक बात बताऊं, वो गाउन में है, वो चॉकलेट खा रही है और उसकी जो बुदबुदाने वाली जो ड्रिंक्स है उसको अच्छी लगती है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है सर। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, यानी पिजन होल्ड मतलब होता है श्रेणी में रखना, श्रेणी में रखना, यानी इसको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि यार मारिया शरापोवा ऐसी है वैसी है, ना उसको कैटेगराइज वर्गीकृत किया जा सकता है। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट था, है ना, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है दृढ़, स्थिर, ठीक है, वो था। टू सक्सीड, सफलता प्राप्त है, एंड रेडीनेस, और वो तैयार रहती थी, टू सेक्रीफाइस मतलब त्याग करने में, हे लिफ्टेड हर, जिसको उसने पहचाया, टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड किसने पहुंचाया, उसके त्याग ने। सर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि सेक्रीफाइस ऑफ योर कंफर्ट जोन इक्वल टू सक्सेस, बस, अगर सक्सेस की परिभाषा क्या है, एकमात्र है सर, और वो है सेक्रीफाइस। अगर आप सोचोगे कि विदाउट सेक्रीफाइस मैं कुछ पा लूं, रात को आराम से, मतलब 10 बजे सो जाऊं और 10 बजे सुबह उठूं, 8 बजे उठूं, आपने नींद का सेक्रीफाइस नहीं किया। आज तो मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगा, आपने मैंने फूड का सेक्रीफाइस नहीं किया। आपने यहाँ जाना वहाँ जाना, वो इंजॉयमेंट का सेक्रीफाइस नहीं किया, तो डेफिनेटली सक्सेस विल नॉट कम इन योर लाइफ। ओके, तो फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस, अब कुछ लोग उसके ग्रज, ग्रज मतलब होता है ईर्ष्या करना, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में सबसे जो खेल है वो है टेनिस है, जहां पर बहुत पैसा है सब। तो कुछ लोग उसकी पैसों से ईर्ष्या करते हैं, रिचेस, यहाँ पे रिचेस मतलब होता है संपत्ति, ध्यान रखिएगा। रीच मतलब होता है नाउन, रीच मतलब सॉरी एडजेक्टिव होती है, रीच मतलब होता है धनी, और जब इसमें ईएस लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है संपत्ति, ये नाउन बन जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शी इज नाउ रीपिंग, जो उसने कमाई थी, जो उसने कमाई थी उससे लोगों को घृणा होने लगे हैं, देख लो पैसा कमेगी कौन। दिस इज व्हाट शी हैज टू से, वो हमसे क्या कहती है अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स, जो भी उसने पैसा कमाया है फ्रॉम टेनिस से, वो क्या कहती है, ऑफ कोर्स मनी इज ए मोटिवेशन। देखिए मनी तो मोटिवेशन होता है सर, अब जब कोई काम करते हैं और जहां पैसा नहीं मिलता है सर, मोटिवेशन थोड़ा सा समय के बाद खत्म हो जाता है। मनी तो मोटिवेशन है ही सर। टेनिस इज ए बिजनेस, टेनिस मेरा बिजनेस है, एंड ए स्पोर्ट, और वो खेल भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एक परंतु सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसने मुझे इस नंबर 1 बनाया, दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, यह मेरा सपना था और जो मुझे आगे ले गया, केप्ट मी गोइंग, आगे बढ़ने के लिए मुझे गया। ध्यान रखिएगा, पैसा होता तो एक समय के बाद खत्म हो जाता, पैसा हो गया, आ गया मेरे पास पैसा, चलो खत्म, पर नहीं, ये मेरा सपना भी था जिसने मुझे नंबर 1 बनाया, केप्ट मी गोइंग, जिसने मुझे टेनिस को जारी रखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टॉप, रीच ऑफ द टॉप, मतलब यहाँ पे जो लेसन था आपका रीच फॉर द टॉप, उसमें संतोष यादव और मारिया शारापोवा को अपनों ने पढ़ा। आपको बहुत अच्छा लेसन लगा होगा। मारिया शारापोवा जो रशियन वुमेन थी, अब आशा करता हूं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे पढ़ेंगे, पर इसके समय यहाँ पर क्लास 9 के लेसन को देखा जाए तो एकमात्र लेसन बचा है, इफ आई वर यू, यदि मैं आपके जैसा होता, डगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया है, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।